साथियों, आ पड़ी है अचानक पैसे की ज़रूरत और कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। इस उपाय को करके देखिएगा, गारंटी से पैसा आएगा ही आएगा, चाहे कहीं से भी आए। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शुभम बोधि मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत पड़ जाती है पैसे की और कहीं से कोई इंतजाम नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी सैलरी रुक जाती है, पैसा नहीं आ रहा है, हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रही है, अर्जेंट मनी की ज़रूरत है, नहीं आ रहा है। साथियों, आप इस उपाय को करके देखिएगा। उपाय तो नहीं कहूँगी, ये पूजा है एक तरीके से, आप इसको करके देखिएगा। साथियों, इसको मैंने पहले किया था, मेरे परिवार में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे भी किसी ने बताया था, मेरे गुरु ने बताया था, मैंने भी किया। मैंने जब मुझे सख्त ज़रूरत पड़ी तो मुझे उस समय पे मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बताऊं, हो सकता है मेरे भाई बहनों में से किसी को आपको भी ज़रूरत पड़ जाए कभी। इस पूजा को करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जब हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो और कहीं से इंतजाम ना हो रहा हो, कहीं ब्लॉकेज आ गई है पैसे को लेकर के, हमें लेना है लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र। लिख दूंगी साइड में, देख लीजिएगा। नियम भी है इसके साथ में। नियम क्या है साथियों, जब भी इस उपाय को करना है ना, आपको सारा सामान नया खरीदना है, पुराना वाला यूज नहीं करना है। क्लियर? ये जो वीडियो है इसमें जो जो चीजें बता रही हूँ वैसे ही होनी चाहिए। इसमें क्या वैसे कर लिया, बिल्कुल नहीं करना। इस वाले वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से सुनिएगा और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है, हमें तभी रिजल्ट मिलेगा। शुभ दिन चुन लीजिए। आप समझ सकते हैं शुभ दिन का मेरा क्या मतलब है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। शुभ घड़ी देखनी है तो आजकल पंचांग वगैरह पैनों पे आप देख सकते हो, सब मुहूर्त है क्या है, वो सब आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है। अगर जब भी आप करें करने का और आपको नहीं समझ में आ रहा किस समय करना है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो उसका हर दिन का अलग अलग होता है, उस हिसाब से नहीं बताया जा सकता है किस दिन कौन सा ग्रह नक्षत्र है या कौन सी घड़ी चल रही है या कब राहु काल लग रहा है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो बेटर तो है कि आप खुद पंचांग देख करके, आप जैसे पूजा पाठ के दिन होते हैं उनमें भी आप कर सकते हो। दिन चुन लिया हमने, शुभ समय चुन लिया, अब हमें स्टार्ट करना है। वैसे तो शुभ समय के लिए सबसे अच्छा होता है सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगर उसमें नहीं कर सकते तो फिर आपको थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा, आप वो देख लीजिएगा। करके हम तैयार हो गए, दिन हमने डिसाइड कर लिया किस दिन हमें स्टार्ट करना है। उस दिन से एक दिन पहले सारा सामान आपको ला करके इकट्ठा रखना है। क्या क्या लाना है? लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ की बुक लेकर के आनी है। साथ में हमें लाना है कलश, मिट्टी का ले लेना है, दिया लाना है, अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है? अखंड ज्योत के लिए वीडियो हम नहीं बता सकते कि कैसे बनानी है, क्या करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अखंड ज्योत आप जानते हैं सब लोग इस तरीके से बनाई जाती है। घी की बना सकते हैं, घी की बना लीजिए, तेल की बना सकते हैं, तेल की बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे ना, तेल का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अखंड ज्योत का सामान लाना है, कलश लाना है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो लेकर के आनी है, मूर्ति नहीं लानी है। क्लियर है? मूर्ति नहीं लानी है, सिर्फ तस्वीर लानी है, फोटो लानी है। क्योंकि आजकल जो हम मूर्ति लेकर के आते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो फाइबर की आती है, बाद में जब हम उसको विसर्जित करते हैं या कहीं छोड़ करके आते हैं, उनकी दुर्गति होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसे अगर आपको मिट्टी की मिलती है ना, अब मिट्टी की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फोटो ले लीजिए, अगर मिट्टी की लेती है तो मिट्टी की भी बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति हो गई, कलश हो गया, साथ में आपका अखंड ज्योत के लिए सामान हो गया। ठीक है? कलश का सारा सामान भी आपको लेना है। नहा धो करके हम तैयार हो, सारा सामान हमारा इकट्ठा है, रोली, चावल, हल्दी, जितना भी जो पूजा पाठ का सामान होता है सारा इकट्ठा कर लीजिए अपनी बुद्धि के हिसाब से। फूल फल जो भी चाहिए वो भी आपको साथ में लेकर के बैठना है। भगवान जी के भोग के लिए कुछ मीठा ला करके रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। सब सामान हमारा तैयार हो गया। वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि जब आप करने बैठे तो एक बार मुझे कॉल करके पता कर लें, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हम नहा धो करके तैयार होकर के हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, स्टार्ट करना है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हम लेडीज करेंगी, पीरियड्स में नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आने वाले हों तो स्टार्ट मत करिएगा। क्लियर है सारी चीजें?
नहा धो करके हम तैयार होकर के बैठ गए मंदिर में। भगवान जी को थोड़े से जल के छींटे लगा करके हमने भगवान जी की स्थापना कर ली। रोली चंदन जो भी है उससे उनका पूजा कर ली, फूल भी चढ़ा दिए, भोग भी चढ़ा दिया, जो हमारी श्रद्धा उस हिसाब से करेंगे। दीपक जला दिया कि अगर आप जैसे पूजा पाठ करते हैं उस हिसाब से आप मतलब थोड़ा सा चावल रख लीजिए, उसके ऊपर दीपक रख के उसको मतलब जला करके और भगवान से प्रार्थना करिए, दीप देवता से प्रार्थना करिए कि मैं आपके प्रत्यक्ष ये मैं जाप करने जा रही हूँ, ये पाठ करने जा रही हूँ, तो इसका फल मुझे इस रूप में मिलना चाहिए। धन ही तो चाहिए। अच्छा, ये हो गया। कलश भर के हमने बना लिया। वीडियो मेरा पड़ा हुआ है कलश कैसे बनाया जाता है, वो भी आपने वहाँ पर रख लिया। बना है वैसे तो उस बुक में सारी विधियाँ लिखी हुई हैं, आप पढ़ करके भी बना सकते हैं। अब हम बैठ गए, हमने संकल्प किया। संकल्प क्या किया कि मिनिमम टू मिनिमम 51 पाठ तो करने ही करने हैं। 51 से कम में तो काम बनता ही नहीं है। वेरी क्लियर, 51 पाठ तो करने ही करने हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि 108 पाठ कीजिएगा, रिजल्ट जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मैंने तो जब भी किया है 108 ही किए हैं। स्टार्ट करना है पूजा पाठ, सारा हमने स्थापना कर ली है, देवी देवताओं को हमने बुला लिया है, आह्वान कर लिया है, संकल्प कर लिया है, पूजा पाठ कर लिया है अपना। अब हमें पाठ करना शुरू करना है। अब पाठ की कंडीशन है, पहले हम करेंगे नारायण हृदय स्तोत्र। उसी किताब में दोनों स्तोत्र हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे नारायण हृदय स्तोत्र, ठीक है, कंप्लीट किया। उसके बाद हम करेंगे श्री लक्ष्मी स्तोत्र, वो हो गया। उसके बाद दोबारा श्री नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, फिर नारायण हृदय स्तोत्र। इस तरीके से एक पाठ पूरा होता है। थोड़ा मुश्किल जरूर है पर बहुत कारगर है। एक पाठ हो गया। उसके बाद कटोरी में जल रखा आपने, उसको जल को लेकर के हाथ में भगवान जी से प्रार्थना की कि ये पाठ मैंने आपको समर्पित किया है, इसका फल मुझे इस रूप में दीजिएगा। मतलब जो भी हमें धन चाहिए उसके लिए हमने किया और वो पानी हमने डाल दिया। फिर दोबारा से शुरू करना है, पहले नारायण हृदय स्तोत्र, उसके बाद लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, फिर उसके बाद नारायण हृदय स्तोत्र। इस तरीके से आप समझिएगा कि पहले नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, फिर नारायण हृदय स्तोत्र लगातार कर रहे ना, तो बीच में 2 बार नारायण हृदय स्तोत्र आएंगे। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। इसलिए हमें ये पूरी चीजें हो गई, पहले नारायण हृदय स्तोत्र, फिर लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, उसके बाद नारायण हृदय स्तोत्र। इस तरीके से इसको एक पाठ माना जाता है। कोशिश कीजिएगा कि मतलब थोड़ा सा डिवाइड कर लेना कि कितने दिनों में हमें ये पाठ करना है और दिन में कितने पाठ करने हैं, क्योंकि एक ही पाठ शायद मैं समझती हूँ कम से कम नहीं तो 40 मिनट का तो हो ही जाता है, 35-40 मिनट का हो जाता है, ठीक है। दिन में 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, जितने आप कर सकते हैं उस हिसाब से करिएगा। और थोड़ा सा इस तरीके से उसको डिवाइड कर लीजिएगा कि जैसे आज हमने 7 किए हैं ना, तो कल हम उसको 8 करें। बढ़ते क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे जितने भी हमने टोटल पाठ हमने संकल्प लिया था, हमारे पूरे हो गए। 5 दिन में हुए, 6 दिन में हुए, 4 दिन में हुए, 10 दिन में हुए, जितने में भी हुए, ठीक है, कंप्लीट हो गए। उसके बाद संकल्प लेंगे कि मैंने इतने पूरे पाठ हमने आपको समर्पित किए हैं, कल मुझे जल्द से जल्द दीजिएगा। और वो पानी आप मतलब वहीं छोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ से भगवान जी को, जो भी आपने किसी देवी देवता का आह्वान किया उनका विदा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को विदा नहीं करते, नारायण को तो विदा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी को विदा नहीं करना है। कहना है कि नारायण अपने लोक में जाएं और लक्ष्मी जी मेरे घर में रहें, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सामान है उन सबका आप विसर्जन कर दीजिएगा, जल में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है या कोई मतलब नहर नहीं है, कोई बात नहीं, उसको आप कहीं किसी मंदिर में रखाइए। वहाँ पे जो पूजा पाठ का सामान जाता होगा, जैसे भी जाता होगा, वो उस हिसाब से उसको वहाँ पर कर देंगे। आपके पास रह जाती है लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर या मूर्ति, उसको भी आपने अपने घर में जल में विसर्जित कर लेना है। कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें उनको डाल दीजिए, वो डिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद उनका पानी जो है आप अपने पौधों में डाल दीजिएगा, अच्छे पौधों में डाल दीजिए, पैरों में ना पड़े। साथियों, इस पाठ को आप करके देखिएगा, 100% पैसा आपको आएगा ही आएगा। जहाँ से भी आए, कैसे भी आए, मुझे नहीं पता, पर आता ही आता है।
आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी। इस पार्ट को आप करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।